नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सिद्धार्थ क्लासेस में। दोस्तों आज हम बात करेंगे सामान्य ज्ञान टेस्ट सीरीज पार्ट 6 के बारे में। आज दोस्तों 20 क्वेश्चन की सीरीज रहने वाली है। अगर आप इसमें से 15 क्वेश्चन भी अगर आप लाते हैं दोस्तों, तो यकीन मानिए आपकी तैयारी काफ़ी बेहतरीन चल रही है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं बिना समय गवाए। क्वेश्चन नंबर पहला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बार वंदे मातरम गाया गया? यानी दोस्तों ऐसा कौन सा अधिवेशन था जिसमें प्रथम बार हमारा भारतीय राष्ट्रीय गीत जो कि वंदे मातरम है गाया गया। ठीक है दोस्तों, इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए होगा दोस्तों। इसमें 1896 का अधिवेशन, जिसमें दोस्तों यह होता है कलकत्ता में। ठीक है, ध्यान में रखेंगे आप, कलकत्ता अधिवेशन होता है 1896 में। और इसके जो अध्यक्ष होते हैं दोस्तों, इनका नाम होता है रहमतुल्ला रहमतुल्ला सयानी जी। ठीक है, इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं रहमतुल्ला सयानी जी। समझ में आ रहा होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है? ऑप्शन ए है माउंट मैकिनले, ऑप्शन बी है किलिमंजारो, ऑप्शन थर्ड है एकांगुआ, ऑप्शन फोर्थ है कोशिस्कू। दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा हमारा जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की सबसे हाईएस्ट पीक है वह होगी दोस्तों ऑप्शन सी माउंट एकांगुआ। ठीक है, और दोस्तों जिसमें माउंट मैकिनले है ये हो जाएगी दोस्तों नॉर्थ अमेरिका की। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ये भी किलिमंजारो है दोस्तों अफ्रीका की, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है माउंट किलिमंजारो। और कोशिस्कू है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ध्यान में रखेंगे दोस्तों, यह भी पूछा जाता है परीक्षा में, ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर तीसरा है दोस्तों, निम्नलिखित में मैथिली शरण गुप्त की रचना है? ऑप्शन ए है गीतांजलि, ऑप्शन बी है कामायनी, ऑप्शन सी है भारत भारती, ऑप्शन डी हिंद स्वराज। दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन सी होगा भारत भारती मैथिली शरण गुप्त की रचना है। ठीक है, इसमें एक और है दोस्तों कामायनी, बहुत प्रसिद्ध रचना है दोस्तों किनकी, जयशंकर जयशंकर प्रसाद जी। ठीक है, जयशंकर प्रसाद जी की रचना है कामायनी। हिंद स्वराज दोस्तों महात्मा गांधी जी, महात्मा गांधी जी की रचना है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, और जो मैथिली शरण गुप्त की है वो हो गया ऑप्शन सी भारत भारती। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है दोस्तों, कि निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन से दो अनुच्छेद आपातकाल के समय में भी स्थगित नहीं किए जा सकते हैं? ठीक है, ऑप्शन ए है अनुच्छेद 14 और 15, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 18 और 19, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 20 और 21, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 21 और 24। तो इसमें दोस्तों जो अनुच्छेद हैं जो कि आपातकाल के समय में भी स्थगित नहीं किए जा सकते हैं, राइट आंसर होगा इसमें ऑप्शन सी अनुच्छेद 20 और 21। ठीक है, जिसमें दोस्तों क्या है कि अपराधों से दोष सिद्धि से संरक्षण आर्टिकल 20 कहता है, और 21 कहता है दोस्तों प्राण एवं, ध्यान में रखेंगे आप, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। ठीक है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता आर्टिकल 21। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर पांचवा है, संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? दोस्तों जो संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी, ठीक है, यूपीएससी, इसकी स्थापना होती है दोस्तों ऑप्शन बी 1926 में। दोस्तों परीक्षा में पूछा जाता है कि जो यूपीएससी की स्थापना होती है वह किस कमीशन की सिफारिश पर होती है? तो दोस्तों ध्यान में रखेंगे हम ली कमीशन। ठीक है, ली कमीशन होता है इसकी सिफारिश पर 1926 में यूपीएससी की स्थापना होती है, ध्यान में रखेंगे दोस्तों। और इसके जो फर्स्ट हेड थे, ठीक है, फर्स्ट हेड, इनका नाम होता है सर रॉस बर्गर। ठीक है, बर्गर है दोस्तों, बर्गर नहीं, ध्यान में रखेंगे।
क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया? आपने बताना है कि ऐसी कौन सी पंचवर्षीय योजना थी जिसमें गरीबी हटाओ का नारा दिया गया। दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पांचवी पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया जाता है। ठीक है, और इसका जो दोस्तों टाइम पीरियड होता है वो होता है 1974 से 1978 तक। दोस्तों 4 साल ही चलती है ये योजना, और इसमें जो तत्कालीन प्रधानमंत्री वो होती हैं श्रीमती इंदिरा गांधी जी। ठीक है, ध्यान में रखेंगे आप, इंदिरा गांधी जी। समझ में आ रहा होगा दोस्तों आपको। क्वेश्चन नंबर 7 है, सुरेश तेंदुलकर समिति का संबंध है। ठीक है, आपने बताना है कि सुरेश तेंदुलकर समिति का संबंध किससे है। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए होगा दोस्तों, इसमें गरीबी आकलन से। ठीक है, और इस समिति का गठन किया जाता है दोस्तों 2005 में गरीबी के आकलन हेतु। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, कालाहारी मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? ठीक है, ऑप्शन ए है एशिया, ऑप्शन बी अफ्रीका, ऑप्शन सी है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी है उत्तरी अमेरिका। तो जो दोस्तों कालाहारी मरुस्थल है वह स्थित है, ऑप्शन बी होगा इसमें, अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। ठीक है, और दोस्तों यहाँ एक जनजाति भी निवास करती है जिसको कहते हैं दोस्तों बुशमैन। ठीक है, परीक्षा में पूछा जाता है दोस्तों कि बुशमैन जो जनजाति है वह किस डेजर्ट में निवास करती है। ठीक है, तो वो हो जाता है दोस्तों कालाहारी, जो कि स्थित है अफ्रीका महाद्वीप में। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना कब हुई? ठीक है, जिसको क्या कहते हैं हम दोस्तों, NCSC। ठीक है, नेशनल काउंसिल फॉर शेड्यूल कास्ट। ठीक है, ध्यान में रखेंगे दोस्तों आप। तो इसकी जो स्थापना होती है दोस्तों, ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन बी होगा इसमें 2004 में। ठीक है, और दोस्तों वो होता है 89 कॉन्स्टिट्यूशन 2003 के द्वारा। ठीक है, ध्यान में रखेंगे आप। नेशनल कमीशन होगा दोस्तों, माफ़ कीजिएगा, काउंसिल नहीं होगा इसमें, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। ठीक है, और यह होता है संविधान संशोधन कौन सा, 89th कॉन्स्टिट्यूशन 2003। ठीक है, ध्यान में रखेंगे आप। और दोस्तों इसका जो आर्टिकल है वह किसमें इसका उल्लेख किया गया, आर्टिकल 338 में। ठीक है, यह भी ध्यान में रखेंगे आप, और इसकी स्थापना होती है सन 2004 में। ध्यान में रखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 है, बिम्स्टेक की स्थापना किस वर्ष हुई? ठीक है, तो आपने बताना है दोस्तों बिम्स्टेक की स्थापना किस वर्ष हुई। दोस्तों बिम्स्टेक का पूरा नाम है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन होता है दोस्तों। इसकी स्थापना होती है दोस्तों 19, ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी 1997 में। ठीक है, और इसका जो मुख्यालय दोस्तों वो स्थित है ढाका। ठीक है, जो कि कैपिटल है बांग्लादेश की। समझ में आ रहा होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 है, साओ जुआओ सिग्मो उत्सव किस राज्य से संबंधित है? दो उत्सव हैं दोस्तों इसमें, एक है साओ जुआओ और शिग्मो फेस्ट। दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा इसमें, ऑप्शन बी होगा दोस्तों, यह गोवा से संबंधित है। इसमें एक और है दोस्तों हरियाणा। ठीक है, हरियाणा में लगता है दोस्तों प्रसिद्ध सूरज कुंड का मेला। ठीक है, सूरज कुंड मेला परीक्षा में पूछा जाता है दोस्तों, यह भी ध्यान में रखेंगे आप। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, गोवा शिग्मो फेस्ट। क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों, एक्सेल में सभी फॉर्मूले किस चिन्ह से प्रभावित होते हैं? आपने बताना है कि सभी चिन्ह किस चिन्ह से प्रभावित होते हैं एक्सेल में। ठीक है दोस्तों, इसमें राइट आंसर हो जाएगा, इसमें ऑप्शन ए होगा, बराबर। ठीक है, इज इक्वल। क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों, निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं में से पंचमढ़ी हिल स्टेशन किस में स्थित है? ऑप्शन ए है विंध्याचल, ऑप्शन बी है सतपुड़ा, ऑप्शन सी है अरावली, ऑप्शन डी है अजंता। तो इसमें दोस्तों जो पंचमढ़ी हिल स्टेशन है वह स्थित है ऑप्शन बी, सतपुड़ा में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है, 2011 की जनगणना के अनुसार
भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में अनुसूचित जाति की जनसंख्या सर्वाधिक है? दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, यानी जो उत्तर प्रदेश है वह जनसंख्या की दृष्टि से अनुसूचित जाति में सर्वाधिक निवास करती हैं उत्तर प्रदेश में। ठीक है दोस्तों, अगर आपसे परीक्षा में पूछा जाता है कि परसेंट के हिसाब से किस राज्य में अनुसूचित जाति सर्वाधिक है, तो दोस्तों परसेंट के हिसाब से किस राज्य में है, वो पंजाब में है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे आप, यानी प्रतिशत में, प्रतिशत में। ठीक है, ध्यान में रखेंगे आप, इसमें पंजाब होगा, और जो जनसंख्या की दृष्टि से है वो होगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 है, इंटरनेट प्रौद्योगिकी में डीएनएस का तात्पर्य है। दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन डीएनएस, यानी ऑप्शन डी होगा दोस्तों इसमें, डोमेन नेम सिस्टम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है, पौधे की लंबाई वृद्धि के लिए उत्तरदायी प्रमुख हार्मोन है। ऑप्शन ए है साइटोकाइनिन, ऑप्शन बी है इथाइलिन, ऑप्शन सी है जिब्रेलिन, ऑप्शन डी है ऑक्सिन। तो इसमें दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, जो पौधे की लंबाई वृद्धि के लिए प्रमुख हार्मोन होता है वो होता है ऑप्शन सी, जिब्रेलिन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है दोस्तों, फ्रांस में बुर्बो वंश की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए है हेनरी चतुर्थ, ऑप्शन बी है हेनरी पंचम, ऑप्शन सी हेनरी सप्तम, ऑप्शन डी है हेनरी अष्टम। तो दोस्तों जो फ्रांस में बुर्बो वंश की स्थापना होती है वो ऑप्शन ए होगा, हेनरी चतुर्थ के द्वारा होती है। क्वेश्चन नंबर 18 है दोस्तों, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? तो दोस्तों प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर स्थित है, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर हमारा, हम्पी। ठीक है, ये कहाँ स्थित है दोस्तों? कर्नाटक में। ध्यान में रखेंगे आप, कर्नाटक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है दोस्तों, नागरिकों के मूल कर्तव्य संविधान के किस भाग में हैं? तो दोस्तों आपने बताना है कि जो मूल कर्तव्य हैं, ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज, वह किस भाग में है? दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी होगा दोस्तों इसमें, फोर्थ ए में। ठीक है, यानी 4 ए में मूल कर्तव्यों का उल्लेख है, और जो भाग 3 है दोस्तों इसमें क्या है, नीति निर्देशक तत्व, डीपी एसपी। ठीक है, ध्यान में रखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 20 है दोस्तों, आज का अंतिम सवाल करंट अफेयर से संबंधित है। हाल ही में बिहार के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। ऑप्शन ए है विजय कुमार सिन्हा जी, ऑप्शन बी है सम्राट चौधरी, ऑप्शन सी है विजेंद्र प्रसाद यादव, ऑप्शन डी है संतोष कुमार सुमन। दोस्तों जो हाल ही में बिहार के नए सीएम बने हैं, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सम्राट चौधरी। ठीक है, जो इनका कार्यकाल होता है दोस्तों, स्टार्ट होता है 15 अप्रैल से। ठीक है, 15 अप्रैल से 2026 इनका कार्यकाल प्रारंभ हो चुका है। ठीक है, राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, सम्राट चौधरी। दोस्तों यह आज का अंतिम सवाल था। ऐसे ही सेशन के लिए जुड़े रहिए सिद्धार्थ क्लासेस के साथ। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जुड़े रहिए दोस्तों सिद्धार्थ क्लासेस के साथ। धन्यवाद।